नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में ऊपर से गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी करीब 75 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। बाजार बंद होने में अब केवल 8 मिनट का समय रह गया है। जब ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक बाजार बंद हो चुका होगा। सेंसेक्स की बात करें तो 1.5% ये भी नीचे है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर स्टिल पॉजिटिव ही दिख रही है, जहां पे बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है और स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे % की तेजी दिखी। मार्केट ब्रेथ आज भी अच्छी थी, लगभग 1600 शेयर्स पॉजिटिव थे और 900 शेयर्स के समथिंग नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक समय निफ्टी 25,050 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से गिरावट आई है और इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक कारण है और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रीजन शेयर करना चाहूंगा, जो बाजार ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है उसके पीछे क्या रीजन है और वो कितना सस्टेनेबल रीजन है। तो दोस्तों, रीजन तो है अमेरिका की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो डाउ फ्यूचर करंटली आपको अराउंड 300 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो एक तो यही सबसे बड़ा रीजन है। अब डाउ फ्यूचर्स नीचे क्यों ट्रेड कर रहे हैं वो हम सभी को अच्छे से पता है। जो वीकेंड पे मूडीज ने इनको डाउनग्रेड किया है, मूडीज ने यूएस को ही डाउनग्रेड कर दिया है पूरा का पूरा, यूएस की क्रेडिट रेटिंग को, जिसकी वजह से ये दिक्कत बनते हुए दिख रही है। साथ ही साथ अगर आप नेस्डेक फ्यूचर्स देखें तो वो 1.5% नीचे हैं और डाउ फ्यूचर्स करीब 350 नीचे हैं। S&P 500 फ्यूचर में भी 1% की गिरावट है। अब नेस्डेक फ्यूचर जब 1.5% नीचे है तो भारतीय आईटी कंपनियों पे प्रेशर आया। भारतीय आईटी कंपनियों पे जब प्रेशर आया तो उसने निफ्टी पे प्रेशर डालने का काम किया। डाउ को देखने के बाद, डाउ फ्यूचर्स को देखने के बाद निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होने लगी, जिसकी वजह से निफ्टी नीचे चला गया और अभी 24,950 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां से और कितना नीचे और ऊपर कहां पे रेजिस्टेंस सामने आ रहा है, अब ये दूसरा बड़ा कारण, ये है डेटा। देखो, अमेरिका में जो गिरावट हो रही है वो तो लिमिटेड है, लिमिटेड इन द मीन उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो गिरावट है ना, ये कोई ट्रेड डील या टैरिफ को लेकर नहीं है। ये गिरावट है मूडीज ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कराया उसकी वजह से। अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई ना ये इनकी, तो ऐसा तो नहीं मूडीज ने ग्लोबल लेवल पे कुछ बोल दिया, इन्हीं के लिए दिक्कत है। अब मूडीज ने डाउनग्रेड तो किया है, लेकिन रेटिंग AAA से AA1 पे की है। तो पहले थी नंबर 1 की रेटिंग, अभी नंबर 2 की रेटिंग है। तो AA1 भी भाई साहब बहुत अच्छी रेटिंग होती है, लेकिन नो डाउट मूडीज ने डाउनग्रेड तो डाउनग्रेड है भाई, सिंपल। उसका आज एक रिएक्शन आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इसी की वजह से भारतीय बाजार भी थोड़ा नीचे हो गया है। अब मैं डेटा पे आता हूं, क्योंकि आज मंडे है, फ्राइडे और मंडे 2 दिन हो गए हैं अब इस वीक में, तो मतलब वीकली एक्सपायरी वाले के हिसाब से देखोगे तो अब डेटा बिल्ड होना हो गया शुरू। अब डेटा ये कह रहा है कि 25,000 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25,000 पे पुट राइटर्स भी हैं और 25,000 पे कॉल राइटर्स भी हैं। कॉल राइटर्स 25,000 पे पुट राइटर्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा हैं। यहीं तक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि 25,050 पे कॉल राइटर्स और बैठे हुए हैं, साथ ही साथ 25,100 पे भी हैं। यानी पीछे से एक के पीछे एक रस्सी में जोर है, पूरी तरीके से खींच रहे हैं। तो बाजार 25,000 इनकेस पार भी करेगा तो 25,050 पे खड़ा है कॉल राइटर, तो वो फिर वो पार नहीं करने देगा और वो थोड़ा और प्रेशर बनाएगा तो 25,000 के नीचे आ जाएगा निफ्टी और 25,000 वाला फिर और एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो रहा है आपके लिए इस समय बाजार में। अब ऐसे में क्या बाजार गिरने वाला है, तो इसकी संभावनाएं भी कम है भाई साहब। 25,000 पे पुट राइटर भी खड़ा है और 24,900 24,800 पे भी सपोर्ट आएगा। गलती से 25,050 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आ गई तो होगा क्या, पुट राइटर डबल एक्टिव हो जाएगा और कॉल राइटर 25,000 वाला ट्रैप फील करेगा, 25,050 वाला फुल्ली रिस्क पे आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जिसकी वजह से किसी भी दिन निफ्टी 25,200 250 होने के लिए तैयार है। तो डेटा बन रहा है नेगेटिव साइड पे, लेकिन वो नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव है, यही हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो बाजार अभी भी कुछ नहीं करने के मूड में है और कुछ हमें संकेत देने के मूड में नहीं है। इतना जरूर है कि 25,000 एज अ लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। स्टॉक्स में आपके लिए अच्छी तेजी अभी भी दिख रही है, बट हाँ, सुबह के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर्स थोड़ा प्रॉब्लम में आए, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा नीचे आया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दिन के दौरान कवर करता ही रहा हूँ। कुछ रिजल्ट्स आए हैं। मॉलटेक पैकेजिंग नंबर्स के बाद 1.5% नीचे दिख रहा है। कावेरी सीड्स नंबर के बाद 4% ऊपर दिख रहा है। इकॉस मोबिलिटी के शेयर की बात करें तो फ्लैट है रिजल्ट्स के बाद। जुपिटर वैगन 3% नीचे आता हुआ दिख रहा है। नवनीत एजुकेशन की बात करें 2.25% ऊपर है।
हिंदुस्तान मीडिया वेंचर 5.5% ऊपर है। जायडस वेलनेस फ्लैट दिख रहा है। डोडला डेयरी 2% 2.25% ऊपर दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद। तो कुछ खास बड़े नंबर्स अभी तक आए नहीं है, और जिनके आए हैं वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिए। टॉप गेनर्स में ग्रेफाइट दिख रहा है और APL लिमिटेड, HEG डिलीवरी और कैप्लिन पॉइंट का शेयर भी दिख रहा है। दोस्तों ग्रेफाइट और HEG के लिए ग्लोबल लेवल से कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये शेयर आपके लिए आज भाग रही हैं। ग्लोबली कुछ बड़ी कंपनियां जो ग्रेफाइट का प्रोडक्शन करती थी वो अपने प्लांट्स को बंद कर रही हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, और ये दोनों कंपनियां बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करती हैं, तो इनके लिए फ़ायदा हो सकता है। इसी की खुशी में आज ये शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉप लूजर्स की बात करें तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 7% नीचे है। अपार इंडस्ट्रीज, GMR एयरपोर्ट्स, IKS, पॉलिसी बाजार, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं। वहीं आपके फेवरेट्स में कोचिन शिपयार्ड आज करीब 3.25% नीचे देखने को मिल रहा है हमें। मजगांव डॉक में 3% की गिरावट है। HAL में करीब 2% की गिरावट है। एकमात्र गार्डन रीच ऐसा शेयर है जो अच्छा ट्रेड कर रहा है। BEL भी ऊपर से नीचे आ रहा है, और टर्नओवर आज भी इन स्टॉक्स में अच्छा खासा होता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर्स निफ्टी की बात करें तो 34 शेयर्स नेगेटिव हैं, 16 पॉजिटिव हैं। बजाज ऑटो आज लीडरशिप ले रहा है, 4% से ज़्यादा की तेजी है। श्रीराम फाइनेंस में 2.25% की तेजी है। पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छा मूव दिख रहा है। टॉप लूजर है ग्रेसिम इटर्नल। ग्रेसिम आई थिंक बिरला ग्रुप की कंपनी है, पेरेंट कंपनी हो गई, और वोडाफोन का आइडिया के साथ जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट है ये। इटर्नल, इन्फी, टाटा कंज्यूमर और टेक महिंद्रा में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही कुछ बड़ी बातें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक दिन के दौरान कवर करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।